हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड में। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे होंगे और साथ में हमारे साथ जुड़े हुए भी रहेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग चैनल पे ध्यान देंगे, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, वीडियो पे जोरदार कमेंट करेंगे। प्यारे बच्चों, ज्यादा समय न लेते हुए, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने के बारे में सीखा था, उदाहरणों को अच्छी तरीके से किया था, तो उसके आगे आज वाली क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग प्रश्नावली 4.2 को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं तो क्लास और लगेगा। प्यारे बच्चों, साथ में जुड़ जाइए आप लोग, सब लोगों को शेयर कर दीजिए कि क्लास चालू हो चुका है। शेयर करके तुरंत सब दोस्तों यारों को बुला लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न दिया है प्यारे बच्चों कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल याद कीजिए। मूल का मतलब ये होता है कि जो द्विघात समीकरण को जीरो के बराबर कर दे। तो हम लोग उदाहरण करके आए हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए। हल डालेंगे प्यारे बच्चों। सवाल लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। पहले टाइप का यह क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है तो 10 का ऐसा खंड करिए कि घटाने पर क्या आ जाए प्यारे बच्चों, 3 आ जाए। तो 10 का खंड तो संभव है 5 और 2, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। आसान सवाल है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 5 माइनस 2 बाहर, एक्स माइनस 10 बराबर 0 प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर अपनी जगह माइनस है, माइनस लिखिए, 5 को गुणा एक्स में करेंगे तो 5x माइनस और माइनस प्यारे बच्चों प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा एक्स में करेंगे 2x और माइनस 10 बराबर 0। देख कर ही पता चला है कि दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो प्यारे बच्चों x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इसके पास x, बीच में माइनस, इसके पास क्या बचेगा प्यारे बच्चों 5। जिस भैया को, जिस बहन को यह न समझ में आ रहा हो, वह कृपया करके पिछले वाले क्लास में जरूर जुड़े। पिछले वाले क्लास में एकदम बेसिक तरीके से बताया गया है कि कॉमन किस प्रकार लिया जाता है, किस प्रकार तोड़ा जाता है, क्या किया जाता है। तो यहाँ हम सिर्फ सवाल लगाएंगे। आगे प्लस है, प्लस निकालिए, दो दोनों में 2 कॉमन लेंगे। कल के क्लास में बताया गया था कि जब प्लस कॉमन लिया जाता है तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात इसके पास एक्स बचेगा, माइनस अपनी जगह, सॉरी बच्चों, और 10 में से 2 निकलेगा तो 5 बराबर 0। अब इन दोनों में x माइनस 5 है तो x माइनस 5 को भी कॉमन ले लेंगे तो अब उसके पास बचेगा x प्यारे बच्चे, और इसके पास बचेगा प्लस का 2 बराबर 0। आगे हमारा काम लिखेंगे, जब x माइनस 5 बराबर 0 हो तब प्यारे बच्चों, तब जो x का मान आएगा वह उस तरह जाएगा तो 5 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों लिखेंगे, जब x प्लस 2 बराबर 0 दिखाएंगे तब x का मान माइनस 2 आ जाएगा। इस प्रकार सवाल हल होगा। अंत में लिखेंगे प्यारे बच्चों कि अतः समीकरण के मूल प्यारे बच्चों 5 कामा माइनस 2, 5 कामा माइनस 2। इस तरीके से आप लोगों को सवाल लगाना है प्यारे बच्चों, एकदम आसान तरीका, ज्यादा कठिन सवाल नहीं है। और पिछले क्लास में आप लोगों को करना भी सिखा दिया गया था। तो उम्मीद करते हैं सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला सवाल आप लोगों के सामने दिया है कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0 को हल करिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया है प्यारे बच्चों, और जब एक्स स्क्वायर का गुणांक दे देता है तो दूसरे केस वाला सवाल बन जाता है। हल करेंगे प्यारे बच्चों और सवाल को उतारेंगे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 6 बराबर 0। कल के क्लास में बताया गया था कि जब एक्स स्क्वायर का गुणांक हो तो उसका गुणा अचर पद में करेंगे, तो 6 का गुणा को में करेंगे 12 आ जाएगा प्यारे बच्चों। और 12 को ऐसे तोड़िए कि घटाने पर
एक एक्स आ जाए, यानी 12 का खंड ऐसे करिए कि एक आ जाए प्यारे बच्चों। तो 4 और 3 होती है जो खंड 12 आती है, 4 में से 3 घटाएंगे प्यारे बच्चों तो एक आ जाएगा, यानी खंड हमारा क्या होगा 2x² प्लस इसकी जगह लिख सकते हैं 4 माइनस 3 और x माइनस 6 बराबर का 0। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों तो 2x² अपनी जगह प्लस अपनी जगह 4 गुणा एक्स में करेंगे तो 4x प्लस माइनस माइनस 3 का गुणा एक्स में करेंगे तो 3x और माइनस का 6 बराबर 0 प्यारे बच्चों। आगे दोनों में देखेंगे तो 2 कॉमन है तो पहले 2 कॉमन ले लीजिए, और देखेंगे तो x कॉमन है तो x भी निकाल लेंगे तो प्यारे बच्चों इसके पास बचेगा 2x और प्लस इसके पास बचेगा 2। आगे चलेंगे तो माइनस कॉमन है, माइनस निकाल लीजिए, इसके पास 2x नहीं बचेगा प्यारे बच्चों, गलती हो गया, 2 तो निकल गया तो कितना बचेगा सिर्फ x बचेगा और प्लस इसके पास 2 बचेगा, ये सही है। माइनस दोनों में 3 मिला है, 3 निकालिए, इसके पास x बचेगा, और जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस का प्लस हो जाएगा और 6 में से 3 निकालेंगे तो 2 बराबर 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है तो उसको भी ले लीजिए, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और इसके पास बचेगा 2x, इसके पास माइनस 3 बराबर 0। आगे का काम मूल निकालने के लिए लिखेंगे जब x प्लस 2 बराबर 0 हो तब प्यारे बच्चों x बराबर आएगा माइनस का 2, यानी एक बार x का मान माइनस 2 आएगा, लिखेंगे जब 2x माइनस 3 बराबर 0 लिखेंगे तब 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। लिखेंगे अतः समीकरण के मूल प्यारे बच्चों -2 और 3/2 है प्यारे बच्चों। इस तरीके से आप लोग सवाल को हल करेंगे प्यारे बच्चों। ज्यादा सवाल हार्ड नहीं है, करना आप लोगों को सिखा दिया गया है, बेहतरीन ढंग से आप लोग करेंगे, ज्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो को, और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते, सिर्फ वीडियो को देखते हैं, तो लाइक भी कीजिए प्यारे बच्चों। अगला सवाल आप लोगों के सामने हल करेंगे। सवाल को उतारेंगे, करड़ी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0। यहाँ पर x² का गुणांक है तो करड़ी में 2 का गुणा 5 करड़ी में 2 में करेंगे तो 5 करड़ी में 2 का गुणा अगर करड़ी में 2 में करेंगे तो प्यारे बच्चों ऐसे समझिए कि 5 गुणा 1 में करेंगे तो 5 1 का 5 और दोनों के बीच में गुणा लगाएंगे। करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कुल गुणा कितना आएगा 10 आएगा। यानी अगर करड़ी में एक ही संख्या है, मतलब एक जैसी संख्या है, तो गुणा करने पर करड़ी हट जाती है, इस बात पे ध्यान देंगे, यह करड़ी का नियम होता है। यानी जैसे करड़ी में 3 का गुणा अगर करड़ी में 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, करड़ी में 7 का गुणा करड़ी में 7 में करेंगे तो 7 आ जाएगा। प्यारे बच्चों अगर एक जैसी राशि मतलब एक जैसी संख्या से होती है गुणा तो करड़ी हट जाती है, तो इसका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 10 का ऐसा खंड करिए जोड़ने पर 7 आए। यहाँ पर 10 का खंड किए तो घटाने पे 3 आ रहा था, यहाँ पर 10 का खंड करना है जोड़ने पर 7, 10 का खंड एक ही होता है 2 और 5, तो 2 और 5 में तोड़ेंगे, ये हो जाएगा करड़ी में 2x² प्लस इसकी जगह लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 5 प्लस 2 और x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0। आगे प्यारे बच्चों करड़ी में 2x² प्लस 5 गुणा x में करेंगे तो 5x, आगे प्लस 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 होगा, 2 को गुणा x में करेंगे 2x और प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0। ध्यान से देखेंगे तो इसमें तो करड़ी 2 है, इसमें करड़ी नहीं है, मतलब 2 ही नहीं है, 5 में 2 नहीं होता, इसमें 2 कॉमन नहीं होगा, तो क्या कॉमन होगा प्यारे बच्चों x है तो x कॉमन होगा,
इसके पास बचेगा करड़ी में 2 यक्स और प्लस इसके पास क्या बचेगा प्यारे बच्चों 5। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझाने का अभ्यास किया जा रहा है। आगे यहाँ भी करड़ी में 2 है, यहाँ भी 2 है और 2 का मतलब होता है प्यारे बच्चों करड़ी में 2 गुणित करड़ी में 2, यानी हमें एक करड़ी में 2 निकाल लेना है। इसके पास क्या बचेगा करड़ी में 2 यक्स और प्लस इसके पास क्या बचेगा सिर्फ 5 बराबर 0। ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन है कुछ, उसको लेंगे, यानी करड़ी में 2 यक्स प्लस 5 कॉमन है तो निकाल लिया जाएगा। इसके पास क्या बचेगा यक्स प्लस करड़ी में 2 बराबर 0। अब वही पूरा काम करेंगे, लिखेंगे जब करड़ी में 2 यक्स प्लस 5 बराबर 0 तब करड़ी में 2 यक्स बराबर माइनस का 5, यक्स बराबर करेंगे तो माइनस का 5 बटा करड़ी में 2। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोगों को हल करना है। आगे लिखेंगे जब यक्स प्लस करड़ी में 2 बराबर 0 लिखेंगे तब यक्स बराबर माइनस का करड़ी में 2। उस तरफ जाएगा प्यारे बच्चों तो माइनस हो जाएगा। आगे लिखेंगे अतः समीकरण के मूल -5 बटा करड़ी में 2 और कामा माइनस करड़ी में 2। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझाया जा रहा है और हर एक स्टेप बाय स्टेप यानी हर एक स्टेप को आप लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा है। हम अपना 120% दे रहे हैं तो आप लोग भी अपना 120% देंगे। दोस्तों को जरूर चैनल शेयर करेंगे। और प्यारे बच्चों 3 बजे 12th का फिजिक्स क्लास चलता है तो उसमें भी जुड़ना न भूले प्यारे बच्चों। और 6 बजे सुबह चलता है यानी मॉर्निंग और यह है इवनिंग। मॉर्निंग 6 बजे 10th की फिजिक्स चलती है तो इसमें भी जुड़ना न भूले। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों कुछ ही दिनों में क्लास 12th का मैथ भी और क्लास 12th का केमिस्ट्री भी और क्लास 12th का बायोलॉजी भी शुरू कर दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएंगे ताकि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए बच्चों आप लोग सवाल को उतारिए या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हम बगल हो जा रहे हैं। फिर उसके बाद अगले यानी 3 के बाद 4, 5 और 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बच्चों प्रश्न 1 का 4 नंबर और 5 नंबर सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले यह द्विघात समीकरण में नहीं है, मतलब है मानक रूप इसका नहीं है, इसको मानक रूप में लेकर आते हैं। तो 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 16x² माइनस 8 गुणा x में करेंगे तो 8x और प्लस 1 पूरे का बता 8 बराबर 0। और हल करेंगे प्यारे बच्चों तो 16x² और माइनस 8x प्लस 1 बराबर 8 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों x² का गुणांक 16 है और यहाँ अचर पद 1 है तो 1 में 16 का गुणा करेंगे तो 16 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पर 8 आए। तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए प्यारे बच्चों 4 प्लस 4। तो हल करेंगे 16x² माइनस इसलिए क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 4 x प्लस 1 बराबर 0। आगे 16x² माइनस का 4x माइनस और प्लस माइनस 4 गुणा x में करेंगे तो 4x प्लस 1 बराबर 0। आगे कॉमन लेंगे दोनों में तो 16 में भी 4 आता है, 4 यहाँ भी है तो 4 और x दोनों में तो x निकालेंगे। 16 में जब 4 निकालेंगे प्यारे बच्चों तो 4 बचेगा। कोई बच्चा 12 मत कर देना क्योंकि कॉमन लेना सिखाया गया था कि गुणा के रूप में लिया जाता है पिछली क्लास में। और यहाँ x बचेगा और माइनस इसके पास पूरा निकल गया तो 1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ नहीं कॉमन होता वहाँ 1 होता है। तो 4x और प्लस वाले में से माइनस निकलेगा तो -1 बराबर 0 क्योंकि बताया गया है प्यारे बच्चों कि जब माइनस कॉमन लिया जाता है चिन्ह बदल जाता है। आगे
इन दोनों में कॉमन है 4x माइनस 1, तो इसके पास बचेगा 4x और इसके पास बचेगा माइनस का 1 बराबर 0। लिखेंगे, यहां लिख दिया जा रहा है प्यारे बच्चों। लिखेंगे जब 4x माइनस 1 बराबर 0, तब 4x बराबर 1, x बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 1/4। लिखेंगे इसी प्रकार 4x माइनस 1 बराबर 0, अगले के लिए तो क्या आ जाएगा, लिखेंगे तब 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। इस प्रकार हल होगा। अंत में लिखेंगे प्यारे बच्चों, अतः समीकरण के मूल 1/4 कामा 1/4 है। तो ये रहा सवाल करने का तरीका प्यारे बच्चों। इस प्रकार से सवाल को आप लोग लगाएंगे। द्विघात समीकरण मतलब मानक रूप में नहीं कर, इसको सुधारेंगे तब हम लोगों का होगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 2 का गुणा हम लोग इसमें कर देते, 2 1 का 2 कट कर 1/4 आ जाता, और 1/4 का ऐसा खंड करना था प्यारे बच्चों कि 1 आ जाए। तो उस दृष्टि में आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता। तो हल करने का यह तरीका बेस्ट है। आगे इसको हल करेंगे। 100x² माइनस 20x प्लस 1 प्यारे बच्चों, 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 का खंड करिए, जोड़ने पर 20 आए। सबसे आसान तरीका 10 में 10 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा, और 10 में 10 का गुणा कर देंगे तो 100 आ जाएगा। तो हल करते हैं, ये हो जाएगा 100x² माइनस इसकी जगह 10 प्लस 10x और प्लस 1 बराबर 0। आगे ये हो जाएगा 100x² माइनस 10 का गुणा x में करेंगे तो 10x माइनस प्लस माइनस 10 का गुणा x में करेंगे 10x प्लस 1 बराबर 0। आगे हल करते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों। इन दोनों में अगर देखेंगे तो कॉमन क्या है, या फिर एक लाइन हम लोग कर दिए क्या, एक लाइन फिर से लिख देते शुरू से। एक पहली बार सवाल उतारेंगे 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब खंड करेंगे 100x² माइनस 10 प्लस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब गुणा करेंगे तो 100x² माइनस 10 का x में करेंगे तो 10x माइनस प्लस माइनस 10 का x में करेंगे तो 10x प्लस 1 बराबर 0। दोनों में देखेंगे तो 10x कॉमन है, नंबर क्या बचेगा, 100 में से 10 निकालेंगे प्यारे बच्चों तो 10 और x माइनस पूरा 10x निकल गया तो 1, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो 10x बचेगा, और प्लस वाले में से माइनस निकालेंगे तो माइनस 1 बराबर 0। दोनों बराबर है तो एक ब्रैकेट में, और जो बराबर नहीं प्यारे बच्चों उसको एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब लिखेंगे जब 10x माइनस 1 बराबर 0 हो, तब 10x बराबर 1 आ जाएगा और x बराबर 1/10। इस तरह पंचांतर करेंगे पहले तो ये आ जाएगा x का मान। आगे लिखेंगे तथा जब 10x माइनस 1 बराबर 0, अगले के लिए लिखेंगे तब 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। इस प्रकार प्यारे बच्चों सवाल को हल किया जाएगा। अंत में लिखेंगे, अंत में क्या लिखेंगे, अतः समीकरण के मूल 1/10 और 1/10। इस प्रकार पहला प्रश्न आप लोगों का समाप्त होता है। एक बेहतरीन तरीके से हमने हल करवाने का प्रयास किया है और आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार पुनः रिपीट करके देखिए, या फिर पिछली कक्षा को जरूर करिए। पिछली क्लास जो बच्चा नहीं करके आया है उसको थोड़ा कम समझ में आएगा प्यारे बच्चों।
तो प्लीज क्लास करके आप लोग आइए और इस सवाल को उतारिए, फिर हम लोग प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न 2 आप लोगों का थोड़ा पटांग सा दिया है लेकिन फिर भी समझेंगे। कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, यानी हमें पीछे चलना होगा। उदाहरण 1 जब हम आप लोगों को समझा रहे थे तो वहां पे सिर्फ द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ दिया गया था, क्योंकि हमें सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना था। लेकिन यहाँ पर कह रहा है उसी को हल करिए, तो एक बार फिर से करेंगे हम लोग हल। प्रश्न क्या था उदाहरण 1 का पहला, कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। यानी प्यारे बच्चों, हमें बताना है कि जान और जीवंती के पास कुल कितने कंचे थे। तो चलिए, बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन ढंग से द्विघात समीकरण बना के गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ज्यादा आप लोग चिंता मत लीजिए, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, क्योंकि कहा जाता है कि बढ़ता वही है जो धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है। यानी अगर आप लोग लगातार धीरे 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 चलते रहेंगे तो आप लोग अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जीता जीतता वही है जिसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता वही मतलब होती है, और हारता वही है प्यारे बच्चों जो संघर्ष से भागता है। यानी चैनल से आप मत डरिए, चैनल भले छोटा है हमारा, लेकिन इरादे बहुत मजबूत है। इरादे इतना मजबूत है प्यारे बच्चों कि आपको 90 प्लस करवाकर यानी टॉपर बनाकर छोड़ेंगे जब तक आप लोग साथ हमारे रहेंगे। तो अंत तक साथ में रहिए प्यारे बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए बच्चों, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही हमें मोटिवेट मिलेगा, और हम जितना मोटिवेट होंगे उतना आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए बच्चों, सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं, हल करके हम लोग मानेंगे। लिखेंगे माना जान के पास कंचों की संख्या, क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों, x। लिखेंगे दिया है कुल कंचों की संख्या बराबर 45। लिखेंगे इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या। प्यारे बच्चों, अगर कोई ध्यान समझिए, अगर 10 रुपया हमारे पास है और हम 2 बच्चों में बांटना चाहते हैं, एक बच्चों को अगर 3 रुपए दे देंगे तो दूसरा अपने आप कितना आ जाएगा, 7। कैसे आया, 10 में से 3 को घटाकर। यानी कुल में से पहले वाले को घटाएंगे, दूसरे के पास हमें पता चल जाएगा। तो चलिए वही करते हैं हम लोग यहाँ भी। इसके पास कितना बचेगा प्यारे बच्चों, इसके पास बचेगा 45 माइनस x। अब लिखेंगे तथा कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। लिखेंगे 5 कंचे खो जाने के बाद जान के पास कंचों की संख्या। कितना होगा प्यारे बच्चों, x था और x में से 5 उसने क्या कर दिया, खो दिया, यानी कहीं गिरा दिया। आगे लिखेंगे इसी प्रकार, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार 5 कंचे खो जाने के बाद, यहाँ रहेगा प्यारे बच्चों खो जाने के बाद जीवंती के पास कंचों की
संख्या। जीवंती के पास 45 माइनस एक्स था और उसमें से 5 कंचे खो दिए प्यारे बच्चों, तो कितना बचा इसके पास? 40 माइनस एक्स। इस प्रकार आप लोग मानेंगे। आगे क्या लिखा जाएगा? आगे लिखा जाएगा प्रश्नानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। खो जाने के बाद अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी जब खो गया था उसके बाद दोनों के कंचों का अगर गुणनफल निकालेंगे, यानी कंचों की संख्या गुणनफल, तो वो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 124। गुणा करना सिखाया है। पहले पद का पहले पद में करेंगे तो 40 एक्स, इसका इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, एक्स का इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अगले का करेंगे माइनस प्लस माइनस, 40 पंचे 200, माइनस माइनस प्लस, 5 का एक्स में करेंगे तो 5x बराबर 124। हल करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर पहले, 40 और 5 45 एक्स बाद में, और माइनस 200, और यह इस तरफ आएगा तो माइनस का 124 बराबर 0। आगे हल करेंगे प्यारे बच्चों, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45 एक्स, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का, और 324 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर जो प्लस था वह माइनस में, जो माइनस था वह प्लस में बराबर 0। यानी इस तरफ इसको भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स और प्लस 324 बराबर 0 बनेगा। माइनस इस तरफ चला गया। अब हमारे पास द्विघात समीकरण है और इसे हमें हल करना है प्यारे बच्चों। किस विधि से? एक ही विधि अभी तक जानते हैं, गुणनखंड विधि से। तो 324 है या स्वीकार गुणांक नहीं है, फर्स्ट केस वाला है। 324 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पर 45 आ जाए, तो बड़ा वाला है, इसलिए इसको पहले क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? गुणनखंड करके देखना पड़ेगा अपने। चलिए आप लोगों के सामने गुणनखंड किया जा रहा है, ध्यान से आप लोग बोर्ड पे निगाह जमाए रहेंगे। 324 का जब खंड किया जाए प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले अंतिम में 4 है तो 2 से कटेगा, 2 एक का 2, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 से 3 कटेगा, 2 के 16, 2 का 2, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 सत्ते 23, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9 और 3 एक का 3। अब जोड़ने पर 45 आना चाहिए, तो चलिए जोड़ते हैं। 3 3 9 9 3 12, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 27 और 12 29 39, यानी काम नहीं बन रहा है। तो और आगे चलते हैं, और आगे क्या होगा? 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 तिहाई 36, और 36 में 3 त्रिका 9 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। गुणा करने पे 324 आएगा, यानी 36 और 9 हमारा खंड हो जाएगा। इस प्रकार आप लोगों को भी चेक करना है। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह लिख सकते हैं 36 प्लस 9 और एक्स प्लस 324 बराबर 0। और हल करेंगे प्यारे बच्चों तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 गुणा एक्स में करेंगे तो 36 एक्स माइनस प्लस माइनस 9 गुणा एक्स में करेंगे 9 एक्स और प्लस 324 बराबर 0। इस तरफ ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों आप लोग, यहाँ दोनों में एक्स कॉमन है तो एक्स निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? एक्स माइनस 36। प्यारे बच्चों थोड़ा आप लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि सवाल थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेंदी है, तरीका यही है। आगे माइनस से माइनस लेंगे, 9 निकालिए तो इसके पास क्या बचेगा? सिर्फ एक्स, और प्लस वाले में से माइनस निकाला जाए तो माइनस, और 324 में निकालेंगे तो 36 बराबर 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे दोनों में एक्स माइनस 36 कॉमन है तो एक्स माइनस 36 एक में और एक्स माइनस 9 एक में बराबर 0 प्यारे बच्चों। आगे करेंगे, जब एक्स माइनस 36 बराबर 0 होगा तब एक्स बराबर 36 आ जाएगा। आगे लिखेंगे तथा जब एक्स माइनस 9 बराबर 0 होगा तब प्यारे बच्चों एक्स बराबर 9 आ जाएगा। अब आप लोग कहेंगे यहाँ तो दो दो आंसर आ रहा है, तो एक को आप लोग मान लीजिए, दूसरा अपने आप आ जाएगा। अंत में लिखेंगे अतः जान के पास
कंचों की संख्या यक्स बराबर, अगर जान के पास 36 रहेगा प्यारे बच्चों तो जीवंती के पास 45 में से 36 जाएगा तो 9 बचेगा, और अगर जान के पास 9 रहेगा तो जीवंती के पास 36 रहेगा। इस बात को ध्यान देंगे। लिखेंगे तथा तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या, यानी क्या माने हम लोग, 45 माइनस एक्स बराबर 45 माइनस 36, यानी प्यारे बच्चों 9। एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। जब यहाँ 9 मानते प्यारे बच्चों सिर्फ समझा दिया गया है, लिखने को आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। जब हम लोग जान के पास कंचों की संख्या 9 मान लेते तो जीवंती के पास 45 माइनस 9 यानी 36 आ जाता। यानी आंसर दोनों सही है। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, यह आप लोगों को पहले ही क्लास में बता दिया गया था। तो आप लोग ज्यादा चिंता मत करिए कि अरे यहाँ पे 36 आ गया और यहाँ पे 36 और 9 दोनों है। जब इसको हम लोग 9 मानेंगे तो ये अपने आप 36 आ जाएगा। यानी एक के पास 36 है और एक के पास 9 है, तभी दोनों के पास मिला जुलाकर 45 है। और दोनों 5-5 जब खो देंगे तो एक के पास बचेगा 31, एक के पास बचेगा प्यारे बच्चों 4, और 31 चौका 124 भी होता है। तो ज्यादा घबराने की दिक्कत नहीं है। आप लोग ध्यान से सवाल को उतारेंगे और सवाल को हल करते हुए बढ़ेंगे। इसी का दूसरा भी यानी उदाहरण 1 में 2 सवाल था, तो दोनों को बेहतरीन ढंग से देखा जाएगा। यह पहला सवाल था, इसके बाद हम लोग दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसको जल्दी से उतारिए। चलिए बच्चों, अगला सवाल आप लोगों के सामने दिया है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, यानी कोई कम कारखाना है वह कुछ खिलौने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी अगर एक खिलौने का मूल्य ज्ञात करना है तो 55 में से एक दिन में जितने बनाए जाते हैं खिलौने उनको घटा दिया जाए तो हमें एक खिलौने का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। कह रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 550 रुपए थी, यानी एक दिन जो बनाया गया था खिलौना उसकी जो लागत आई थी वह 550 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। चलिए बताते हैं इनको कि क्या है। तो हल करेंगे और लिखेंगे माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या बराबर यक्स। आगे लिखेंगे और क्या दिया है प्यारे बच्चों, एक खिलौने का मूल्य, यानी प्रत्येक खिलौने का मूल्य कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, 55 में से हम लोग निर्माण किए गए खिलौने के मूल्य को घटाएंगे तो एक खिलौने का मूल्य आ जाएगा, यानी निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाया जाएगा, एक खिलौने का मूल्य आ जाएगा। आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार कुल लागत कुल निर्माण लागत प्यारे बच्चों, कुल निर्माण लागत बराबर 750 रुपए। आगे देखेंगे कुल निर्माण लागत कैसे आएगा, जब खिलौनों की संख्या में एक खिलौने का गुणा करेंगे तब, यानी यक्स गुणित 55 माइनस यक्स बराबर 750। हल करेंगे यक्स गुणा 55 में करेंगे तो 55 यक्स माइनस यक्स गुणा इसमें करेंगे प्यारे बच्चों तो यक्स का स्क्वायर और बराबर 750। आगे चलते हैं, सीधा लिखेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 55 एक्स, और ये इस तरह से उतर जाएगा तो माइनस का 750 बराबर 0। माइनस कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों तो एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स और जो माइनस था वह प्लस 750 बराबर 0। आगे माइनस को उत्तर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 55 एक्स
और प्लस 750 बराबर 0। प्यारे बच्चों, इतना आप लोगों को सही समीकरण बनवाया गया होगा, पहले उदाहरण में जब उदाहरण कराया जा रहा होगा। अब यही पर आंसर हो गया होगा, लेकिन हमें हल भी करना है, यानी दिया है उदाहरण में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, तो हल करके आंसर लेकर आना है। तो आप लोग ज्यादा चिंता ना करिए, इसके बाद हम हल करवाते हैं। द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर का गुणांक भी नहीं है, इसका मतलब पहले की तरह है, और पहले की तरह वाला सबसे आसान होता है, तुरंत हम लोग करेंगे। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 750 का ऐसा खंड करिए जोड़ने पर 55 आ जाए, तो 0 को हटा दीजिए प्यारे बच्चों, 75 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पर क्या आ जाए, 55 आ जाए, 75 है 750 या फिर 5.5। तो प्यारे बच्चों 30 और 25 होता है 55, और 25 और 3 में 30 में गुणा करेंगे 750 आ जाएगा। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 25 एक्स और प्लस 750 बराबर 0। आगे एक्स स्क्वायर माइनस 30 गुणा इसमें करेंगे तो 30 एक्स माइनस प्लस माइनस 25 गुणा इसमें करेंगे तो 25 एक्स और प्लस 750 बराबर 0। दोनों में एक्स कॉमन है, एक्स लीजिए तो अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस 30, माइनस लगाइए, 25 कॉमन है 25 लीजिए, तो एक्स प्लस वाले में से माइनस जाएगा तो माइनस 25 निकालेंगे तो 25 3 75 और 0 यानी 30। अब दोनों में एक्स माइनस 30 कॉमन लीजिए, अगले ब्रैकेट में एक्स और माइनस 25 बचेगा बराबर 0। आगे प्यारे बच्चों, आगे लिखेंगे जब एक्स माइनस 30 बराबर 0 हो, तब प्यारे बच्चों एक्स बराबर 30 आ जाएगा। आगे लिखेंगे तथा जब एक्स माइनस 25 बराबर 0 हो, तब एक्स बराबर 25। यानी प्यारे बच्चों दो आंसर यहां भी आएगा, पंक्ति में लिखेंगे अतः अतः उस दिन निर्माण उस दिन निर्माण किए गए निर्माण किए गए खिलौने की संख्या एक्स बराबर या तो 30 होगा या फिर 25। 30 खिलौने कब बनाएंगे, लिखेंगे तथा प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर 55 माइनस एक्स, तो लिखेंगे 55 माइनस 30 या 55 माइनस 25, यानी आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों, 25 या 30। यानी मोटे मोटे तौर पे यह समझ लीजिए कि अगर 30 खिलौने बनाए जा रहे हैं तो एक का मूल्य 25 होगा, और अगर 25 खिलौने बनाए जा रहे हैं तो एक का मूल्य 30 होगा। इस प्रकार से सवाल आप लोगों को लगाना है, सवाल को उतारेंगे। अगर समय बचेगा प्यारे बच्चों तो प्रश्न 3 को भी हल कर लिया जाएगा, उसके आगे का भी, नहीं तो अगले क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। तो प्यारे बच्चों इसको उतारिए आप लोग, फिर आगे का सवाल लगा दिया जाए। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के सामने दिया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। प्यारे बच्चों, इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण से भी हल किया जा सकता है, लेकिन हम लोग द्विघात समीकरण पढ़े, इसलिए द्विघात समीकरण से हल करना पड़ेगा। तो लिखेंगे हल, माना पहली संख्या प्यारे बच्चों यक्स तथा लिखोगे
दिया है संख्याओं का योग कितना दिया है प्यारे बच्चों 27 लिखेंगे। इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, योग में से पहली संख्या घटा देंगे दूसरी संख्या पता चल जाएगा। अभी पिछले वाले सवाल में हमने आप लोगों को बताया भी भाग देकर। लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार कह रहा है प्यारे बच्चों कि गुणनफल 182 योग तो हम लोग गणा लिए, एक तो प्रश्नानुसार हट गया। अगले में कह रहा है उनका गुणनफल 182 होना चाहिए, तो लिखेंगे x गुणित 27 माइनस एक्स बराबर 182। गुणा करेंगे x का 27 में करेंगे तो 27x और x का x में करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 182। सीधा करेंगे प्यारे बच्चों तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 27x बराबर 182 उस तरफ जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस 182 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और माइनस का प्लस हो जाएगा 182 बराबर 0। प्यारे बच्चों आगे एक लाइन आउट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 ये इस तरफ माइनस चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। 182 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पर प्यारे बच्चों कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है ध्यान से देखेंगे तो 14 दहम्मा 140 14 तिया 42 यानी 14 और 13 हो सकता है प्यारे बच्चे। 14 और 13 182 होता है और 14 13 को जोड़ेंगे 27 आएगा। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27 की जगह 14 प्लस 13 एक्स बाहर और प्लस 182 बराबर 0 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 14 को गुणा एक्स में करेंगे तो 14x माइनस प्लस माइनस 13 को गुणा एक्स में करेंगे 13x प्लस 182 बराबर 0। दोनों में x कॉमन है तो x लेंगे तो x माइनस 14 बचेगा, माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x तो प्लस में से माइनस गया माइनस 14 बराबर 0। दोनों में से x माइनस 14 को कॉमन ले लेंगे और इसके पास का बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। लिखेंगे जब x माइनस 14 बराबर 0 तब x बराबर 14 आ जाएगा प्यारे बच्चों। लिखेंगे तथा जब x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे तब x बराबर 13 आ जाएगा। प्यारे बच्चों ये हमारा सवाल हो गया। लिखेंगे अतः पहली संख्या x बराबर 14 या 13 तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 27 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 14 या 27 माइनस 13 यानी 13 या 14। इस प्रकार से सवाल आप लोगों का हल होगा प्यारे बच्चों। इस तरीके से आप लोग सवाल को उतारेंगे, एक एक स्टेप आप लोगों के सामने लिखा हुआ है समझा दिया गया है, अतः आप लोग सवाल को उतारेंगे। और प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आज के बाद आप लोगों को मुलाकात होगी अगले कक्षा में। लेकिन उससे पहले हमारा चलेगा अभी शाम को 6 मतलब शाम को 3 बजे प्यारे बच्चों अगले दिन शाम को 3 बजे चलेगा प्यारे बच्चों क्लास 12th की फिजिक्स। उसको भी देखकर आप लोग बताइए। और एक वीडियो अपलोड हो गई है क्लास 12th की, उसको भी देखकर बताइए कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट जोरदार कीजिए। और सुबह 6 बजे क्लास 10th की फिजिक्स लेना ना भूलिए प्यारे बच्चे, जुड़ते हैं उसमें हम लोग, आप लोगों से मुलाकात होगी।
तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टाटा। बच्चों चैनल को ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। बाय बाय बच्चों, गुड बाय।